हेलो गाइस। अब देखो क्या है कि बहुत सारे जो एमसीक्यू मॉडल सेट के क्वेश्चन हैं वो मुझे नहीं लगता कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन क्वेश्चंस को 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में होने चाहिए थे। मेरे से एग्री हो आप लोग? अगर आप सभी मुझसे एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर आप भी हमसे एग्री हैं, है ना। लेकिन क्या करें, अब जो है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सोल्व कर चुके थे। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। और भी मुझे मोटिवेट कीजिए चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। dy बाई डी एक्स बाई एक्स बाई वाई, देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और एक मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसमें क्या किया जाता है कि x वाले सारे टर्म को एक साइड और y वाले सारे टर्म्स को दूसरे साइड। मतलब कि ये देखो dx एक साइड है और x दूसरे साइड है, दोनों को एक साइड करो। और ये dy एक साइड है और y दूसरे साइड है, इनको भी एक साइड करेंगे हम। मतलब कि इसको क्या मैं ऊपर भेज सकता हूँ और लिख सकता हूँ dy, और क्या मैं इसको ऊपर भेज के लिख सकता हूँ x dx। अगला स्टेप जो होता है आप लोगों का वो होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है गाइस। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ y dy और इंटीग्रेशन ऑफ x dx सबको पता है ना। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको उधर ले आए। इसको देखो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अच्छा, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि इस 1/2 को कांस्टेंट कॉमन ले लूँ, मतलब 1/2 कॉमन ले लिया गया तो ये क्या हो गया गाइस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्या 2 को ऊपर भेज दिया जाए तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब देखो ये कांस्टेंट है, लेट कर लेते हैं इसको k के बराबर, है ना। कर सकते हैं ना, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट में लेट कर लिए, क्या जाता है उसमें। तो वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। देखो कौन सा सही ऑप्शन है, बजा डालिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री बताना है। अब देखो डिग्री और ऑर्डर का जहाँ तक बात है तो डिग्री क्या होता है आपके स्क्रीन के सामने है ना। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सिंपल सा बात है भैया, डी का हाईएस्ट पावर को ऑर्डर बोलते हैं। डी के हाईएस्ट पावर को ऑर्डर बोलेंगे और जहां से ऑर्डर मिलेगा उस पूरे के पावर को डिग्री बोलेंगे। अभी मैं समझाऊंगा, है ना। देखिए ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब यहां से क्वेश्चन जरूर बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं पूरे में से एलसीएम ले लूँ डी वाई बाई डी एक्स को, क्योंकि ये नीचे है ना, तो ये इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से ऊपर था और 1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स टाइम क्या इसका होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया ना। प्लस 1 इज इक्वल टू एम, इसको उठा के क्या हम ऊपर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम डी वाई बाई डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स। इसको उठा के हमने क्या किया, इधर ले आया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, देखो तो डी का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर डी का 1 है। हाईएस्ट पावर डी का 1 है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर 1 मिला ना। अब होल टू दी पावर कितना, ये देखो 2 है, मतलब कि डिग्री कितना मिला, डिग्री आपको 2 मिला। सिंपल। तो आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछा जा रहा था। करेक्ट ऑप्शन को टिक मार लीजिएगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हर क्वेश्चन को घर में दोबारा खुद से भी बनाना है गाइस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नंबर 18 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सअप है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक फार्मूला का पढ़ाई करते हैं गाइस कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है ना। क्या आपको नजर आया कुछ, तो यहाँ भी है। क्या इसके बदले हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ। मतलब कि 0 से पाई और इस पूरे के बदले हमने लिख दिया पाई बाई 2 dx। तो सर पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम रखते हैं बाहर। चलो रख दो पाई बाई 2 को बाहर, अंदर में खाली dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई
2 तक। तो सर खाली dx का तो x होता है इंटीग्रेशन, तो x होगा। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। अच्छा, तो सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला जाए, π/2 बाहर है, अपर लिमिट कितना? π/2, लोअर लिमिट कितना? 0। ये क्या हो गया गाइस? पाई का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 इज 4, जो आपका आंसर है। आया पकड़ में? सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को टिक मार लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है e⁴ का, है ना। अब देखो, डिफरेंशिएशन करने का बहुत ही आसान मेथड होता है चैन रूल। चैन रूल का लिंक स्पेशली उस पर वीडियो बना हुआ है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डिफरेंशिएशन के, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके देखना, ठीक है। तो चैन रूल का जो क्वेश्चन है गाइस, बहुत आसान होता है बनाना। क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में पहला स्टेप में पूरे को एक बार में ही डिफरेंशिएट कर दो। लॉजिक याद रखना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक यानी ट्रिक, आपको सोचना है बाहर से अंदर। बाहर से अंदर क्या होता है सर? देखो, एक बार में पूरे का हमने सोच लिया, बाहर का सोच गए, अंदर का मतलब अंदर का कौन है? अंदर में बताओ, अंदर में कौन है? x। तो इस बार किसका सोचेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dAx dx। इजी। अच्छा, आप बताओ कि सर आपने तो ये सेम क्वेश्चन लिख दिया, नया क्या किया? अच्छा, आप बताओ, ये ना होता और इसके जगह पे x होता, तो e⁴x का, अगर ये ना होता इसके जगह पे x होता, तो e⁴x का आप क्या लिखते? तो आप e⁴x लिखते, लेकिन x के जगह पे क्या है? x है, तो जो है जगह पे लिख दो। इनटू, आप सभी को पता है ना कांस्टेंट का एक ही उपाय भैया, इस कांस्टेंट को बाहर फेंको, बाहर फेंक दिया, बचा क्या अंदर में? dx/dx, कट गया ना। क्या हो गया इसका आंसर? a/(e⁴x). इजी, सिंपल। अब इस ट्रिक को और भी कमांड बनाने के लिए इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भाई, जाओ देखो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफरेंशिएट करना है हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 और e⁴x माइनस e⁻x बाई x। अब देखो, ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना IIT वाईआईटी में बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारे बिहार बोर्ड ने दे रखा है, इसको 1 नंबर का क्वेश्चन बोलता है वो। आप ही बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से सीख लीजिए। पहले हम इस लिमिट का ही बात कर लेते हैं अलग से लिख के। अब एक क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है और भी दे दे, कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो, लिमिट क्या है कि e⁴x माइनस e⁻x बाई x, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, सॉरी लिमिट, है ना। अच्छा देखो, तो अगर मैं 0 डाल दूँ सीधा उठा के x के जगह पे, तो 0 के जगह पे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 0/0 इज 0/0। मतलब ये जो लिमिट है ये 0/0 फॉर्म का है। और अगर कोई लिमिट 0/0 फॉर्म का हो जाए तो वहां पे लगाया जाता है एल हॉस्पिटल रूल। अब ये क्या सर, आप हॉस्पिटल अस्पताल का बात करने लग गए? देखो, एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही आसान है, सारे टर्म को ना डिफरेंशिएट कर डालो। देखो क्या कर रहे हैं सर आप, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो e⁴x का तो सर e⁴x ही होता है, माइनस है तो माइनस, और माइनस e⁴x का सर माइनस e⁴ का माइनस e⁴x, और ये माइनस होने की वजह से एक माइनस यहाँ पे आ गया सर, और बाई x का डिफरेंशिएशन 1। सभी टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? वैल्यूज डाल दीजिए, e⁴x प्लस e⁻, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाइयों, है ना। और बाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है सर, और ये लिमिट है ना, लिमिट भी है x टेंड्स टू 0। अब डालो तो x का वैल्यू 0। अच्छा, तो 0 तो e⁴0 और प्लस e⁻−0 यानी 0 ही, तो e⁴0 का वैल्यू 1 होता है, और प्लस 1 1 1 2। मतलब बेसिकली ये जो लिमिट दिया हुआ था वो 2 था उसका मतलब। अरे बिल्कुल हाँ, और जब भी 0/0 फॉर्म में आ जाए, क्या कोई मतलब है इसका? कुछ नहीं भाई, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, लगाओ एस एल हॉस्पिटल। अब ये 0/0 ना रहा, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा चलिए, तो डिफरेंशिएशन dx, और इस पूरे के जगह पे हमको क्या रख देना है गाइस? इस पूरे के जगह पे रख देना है हमको 0।
सॉरी इसका वैल्यू 2 आया ना, 2 रख दिया हमने। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। हो गया आंसर, है ना। अच्छा ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा करेक्ट है, 0 किधर नजर आया, बताइए, है ना। होपफुली कुछ सीख पाए होंगे आप, देख रहे हो ना। ठीक है, मिला जाए अगले वीडियो में पार्ट 4 में। थैंक यू, जितना हो सके शेयर करना भाई लोग, थैंक यू सो मच।